युधिष्ठिर, तुम इनको केवल अपना ममेरा भाई मत मानना कि हमारे मामा का बेटा है इसलिए हमारा भाई है। इसको साक्षात परब्रह्म परमात्मा मानकर इससे हरदम प्रेम करते रहना। परीक्षित सुन करके एकदम तरांतर हो गए। अब आगे परीक्षित नया प्रश्न करेंगे। अपने मध्यम विश्राम में चले आते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। उपजो कफनित कंठ रयो, कफनित कंठ रयो। साधु संगति तूने कबू नहीं कीनी, साधु संगति तूने कबू नहीं कीनी। बिरथा जन्म गयो, बिरथा जन्म गयो। अरे तूने कबहू न कृष्ण कहो, जन्म तेरो बात ही बीत गयो। अरे तूने कबहू न कृष्ण कहो, जन्म तेरो बात ही बीत गयो। अरे तूने कबहू न कृष्ण कहो।
जग सब मतलब का लोभी, यो जग सब मतलब का लोभी, झूठो ठाट ठयो, झूठो ठाट ठयो, कहत कबीर समझ मन मूरख, कहत कबीर समझ मन मूरख, तू क्यों भूल गयो, तू क्यों भूल गयो, मौत को भूल अरे गया। तूने कब हुन कृष्ण कयो, जन्म तेरो बातों कहीं में बीत गयो, अरे तूने कब हुन कृष्ण कयो, वो जन्म तेरो बातों ही बीत गयो, अरे तूने कब हुन कृष्ण कयो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुकतातं तपोनिधिम्। बड़ा सुंदर विवेचन चल रहा है। नारद जी महाराज ने युधिष्ठिर जी को कितनी बढ़िया बातें, लौकिक अलौकिक गृहस्थ की बातें, संतों की बातें, यदि हम अपने जीवन में काम में लाएं तो बहुत आसान है, अपना कल्याण करना बड़ा सुगम है। ऐसा विलक्षण संवाद हुआ, सुखदेव जी महाराज ने बीच में कहीं रोका टोकी नहीं की। नारद जी महाराज चले गए, उसके बाद का प्रसंग उठाते हुए परीक्षित महाराज बोलते हैं कि आपने तीसरे स्कंध में ये बात बताई थी कि ब्रह्मा जी के ये बेटा हुए, ये बेटा हुए, ये बेटा हुए, और उनके राज्य में भगवान भी अवतार लेते। एक मनवंतर होता है, उसमें ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। उस मनवंतर में भगवान अवतार लेते हैं। तो अब तक भगवान ने कितने अवतार ले लिए, उनको आप बताइए। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ये 7वां मनवंतर चल रहा है और 6 मनवंतर बीत गए हैं। पहले ही पहले मनवंतर में भगवान ने यज्ञ रूप से अवतार लिया। उस यज्ञ रूप से अवतार लेकर भगवान ने राक्षसों का संहार किया। जो भगवान की भक्ति में बाधा डालने वाले तत्व थे, उनका संहार किया।
दूसरे मनवंतर में भगवान ने विभु रूप से अवतार लिया और 88,000 ऋषियों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी। तीसरे मनवंतर में भगवान ने सत्यसेन अवतार लेकर प्राणियों से द्रोह करने वाले असुरों का संहार किया। चौथे मनवंतर में गजेंद्र का उद्धार किया। राजा ने कहा, महाराज गजेंद्र की कथा तो सुनाओ। परंतु हमको अच्छा लगता है ये सुनना, कारण कि हम लोगों को एक साहस होता है कि एक हाथी के कहने पर भगवान उसके उद्धार के लिए पधार गए, तो हाथी से तो हमारा ओहदा बहुत ऊंचा है, मानव है हम, मानव। देखो कल्याण की दृष्टि में तो मानव है वो देवताओं से क्या, ब्रह्मा जी से भी ऊंचा है। ब्रह्मा जी से भी ऊंचा है। किस दृष्टि से? आत्म कल्याण की दृष्टि से। और बाकी दृष्टि से तो बहुत नीचा है, भोगों में और में तो बहुत नीचा है। देवताओं के पास इतने भोग पदार्थ, दिव्य वस्तुएं, हम कहीं के है ही नहीं। हमको जैसे मलमूत्र में पड़े हुए सुअर से घृणा होती है, ऐसे देवताओं को हमारे से घृणा होती है। इतनी दुर्गंध उनको आती है हमारे शरीरों से। अपने राजी होते हैं, इत्र लगा दिया, फुसफुस लगा लिया, वो शरीर ही शरीर को सजाने में लगे हैं। शरीर के अंदर क्या है इसका ध्यान करना चाहिए। थोड़ी सी चमड़ी हटे तो इसमें खून है, मांस है, हड्डी है, कफ है, पसीना है, मल है, मूत्र है, साहब ये तो अपन आपस में इतने जने बैठ ही नहीं सके। भगवान ने अच्छा किया, ये थोड़ा प्लास्टर लगा दिया ऊपर। अंदर क्या भरा पड़ा है, ऊपर से हम कितनी सुगंधी लगाओ, बढ़िया कपड़ा, खूब बढ़िया महंगा कपड़ा, कड़पदार। किसको सजा रहे हैं? मलमूत्र को, मलमूत्र की फैक्ट्री को। महाराज जी तो यही बोलते थे, बढ़िया से बढ़िया पदार्थ दो और गंदी से गंदी चीज बनाओ, उसकी फैक्ट्री है ये। लोग कहते जानते हो मैं कौन हूं? हाँ साहब जानते हैं। कौन हूं मैं? आप मलमूत्र बनाने की मशीन हो और कुछ नहीं हो। तो कल्याण की दृष्टि से इससे ऊंचा कोई समय नहीं, शरीर नहीं। इतना गंदा शरीर बनाया तब भी इस शरीर की गंदगी से वैराग्य नहीं होता है। शरीर को मैं और मेरा मानते हैं। यदि शरीर में सब पदार्थ सुगंधित भर देते तो क्या दशा होती। इसलिए मानव शरीर में हम लोगों को साहस होता है गजेंद्र की कथा सुनाइए। सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि देखो क्षीर सागर में त्रिकूट पर्वत है, वहां पर कई देवताओं के बगीचे हैं, उसमें एक वरुण देवता का भी बगीचा था। उस बगीचे में एक दिन बहुत गर्मी से तपा हुआ बेचारा गजेंद्र, हाथियों का सबसे बड़ा सरदार, जिसके सामने सिंह भी कांपते थे, इतना बलवान, अपने पूरे परिवार के साथ स्नान वहां जल पीने गया था। जल वो ठंडा मीठा जल देख करके उसके मन में आए इसी में ही पड़े रहे। वो इसी में ही पड़ा रहा, सबको जल पिला दिया और खुद उसी में ही पड़ा रहा। जैसे किसी आदमी को संसार में निर्वाह करने के लिए, भूख दूर करने के लिए भोजन मिलता है, प्यास दूर करने के लिए जल मिलता है, शरीर को ढकने के लिए वस्त्र मिलता है,
सर्दी गर्मी आदि से बचने के लिए मकान मिलता है, बस फिर वो इन्हीं में उलझ जाता है। बस यही है आराम, सबसे बड़ा आराम यही है। इसमें उलझता 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 इतना संसार में डूब जाता है कि उसको मौत दिखती नहीं। अरे संसार में आए हैं, खाना पीने का प्रबंध हो गया, बस ठीक है, इतना बहुत है, और क्या ले लेंगे हम यहाँ। पर उस उलझाहट में पड़े हुए को और कुछ दिखता नहीं है। वो पड़ा रहा उधर पानी में बिना मतलब बेफालतू ही। यहाँ लिखा है गृही यथा, जैसे गृहस्थी आदमी कुटुंब में फंसा रहता है, ऐसे वो फंसा रहा पानी में। इतने में मगरमच्छ आया, उसने पैर पकड़ा और उसको पानी के अंदर ले गया, वो पानी के बाहर ले गया। दोनों की गुत्थम गुत्थी में बहुत समय बीत गया। अंत में गजेंद्र हार करके भगवान को कहता है, हे भगवान, आप जो भी हैं, मैं जानता नहीं आप क्या हो। निर्गुण हो सगुण हो कि शंख चक्र गदा पद्म वाले हो, कुछ नहीं जानता। मैं इतना ही जानता हूं कि आप एक सर्वशक्तिमान हैं आप सर्वशक्तिमान हैं और दुखी आदमी की रक्षा करने वाले हैं, इतना जानता हूं। संसार नहीं था, आप थे। आपने अपने में से ही संसार को बनाया है, इसलिए आप संसार से अलग नहीं हैं। सज्जनों, पत्थर में से मूर्ति बनाई जाती है तो वो मूर्ति पत्थर को छोड़ करके है क्या? ये लकड़ी की डेस्क है, ये लकड़ी को छोड़ करके है क्या? सोने का आभूषण सोने को छोड़ करके है क्या? लकड़ी का आभूषण लकड़ी की चीज लकड़ी को छोड़ करके क्या? साहब ये डेस्क है, ये डेस्क तो है, पर लकड़ी कहाँ है? कोई पूछे काई लकड़ी कहाँ है? ये तो डेस्क है। अरे नाम का ही बरे लकड़ी है, ये बस आकृति से डेस्क दिखती है, ये आकृति से पाटा दिखता है तो डेस्क डेस्क ही है। ऐसे है तो परमात्मा दिखता संसार है। ये स्वात्मनीदम निज माये अर्पितम क्वचित विभातम और क्वचित तिरोहितम, कभी प्रकट होता है कभी अप्रकट रहता है। ये तो आप ही के अंदर से पैदा होकर आप ही में ही दिखता है और आप ही में ही लीन होता है, इसलिए आपसे पृथक है ही नहीं। और आप आत्म प्रदीपाय है, आप तो स्वयं स्वयं ज्ञान स्वरूप है, आपका स्वरूप ही ज्ञान है। हमारे जैसे शरणागतों के दुख को आप दूर करने वाले हैं। आपकी शरण में आ जाने वाले लोग महापुरुष, वे आपको छोड़कर कुछ नहीं जानते, चाहते ही नहीं। ऐसे महापुरुष आपको भजते हैं और आप अशेष हैं और शेष भी हैं। शेष तो इसलिए कि जगत नहीं रहता, आप रहते हो इसलिए शेष हो, और जितना स्वरूप है वो सब आप ही हो, तो आप अशेष हो। मैं आपसे ये प्रार्थना नहीं करता हूं कि आप मेरे हाथी के शरीर की रक्षा करो, मरने दो, ये तो मरेगा। मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूं कि मेरे अंदर कोई आसक्ति है, ये जो देहाध्यास है, ये जो अज्ञान है, मेरे अंदर जीने की जो इच्छा है, मेरे अंदर एक ऐसा अज्ञान जिससे मैं अपने स्वरूप को पहचानता ही नहीं हूं, उस अज्ञान को आप दूर कर दीजिए। भगवान उसी समय में बैकुंठ से कूद करके रवाना होकर के आने लगे, तो देवताओं ने देखा, अरे भगवान पहुंच जाएंगे तो हम क्या कहेंगे भगवान को। सब देवता आ गए वहां। भगवान गए, उसकी सूंड को पकड़ा। सूंड तो इतनी सी सूंड रह गई थी, जो जितनी, बस वो डूब जाती तो मर जाता। आओ भगवान को देखा ही। मगरमच्छ ने नहीं देखा, लेकिन हाथी ने देखा। क्यों? क्योंकि भगवान की पुकार वही करता है, भगवान उसी को ही दिखेंगे। अपने इतने जने यहाँ बैठे हैं, किसी को भगवान यहाँ दर्शन देवे ना, तो
तो ये जरूरी नहीं उसके पास वाले को भी भगवान दिखेंगे, जरूरी नहीं है। अस्तु, भगवान ने जाकर उसकी सूंड पकड़ के बाहर निकाला, सुदर्शन चक्र से मकर का सिर काट दिया, मगरमच्छ का। दोनों के अंदर से दिव्य रूप प्रकट हो गए, दोनों ही दिव्य रूप में प्रकट होकर भगवान से स्तुति प्रार्थना हाथ जोड़ने लगे। वाह महाराज, बड़ी कृपा हो गई। ये दोनों कौन थे? एक तो हुहु नाम का गंधर्व था, ये मगरमच्छ। इसने एक संत का अपराध किया। वो पानी में स्नान कर रहे थे, पैर पकड़ के खींचा। संत ने कहा तू मगरमच्छ बनेगा। संत से पूछा महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा? बहुत गिड़गिड़ाया तो कहा जा तेरे को भगवान के दर्शन हो जाएंगे, सुदर्शन चक्र से तेरा उद्धार होगा। ऐसे ही ये राजा था, हाथी था, ये पहले राजा था, पांड्य देश का राजा, इंद्रद्युम्न इसका नाम था। ये तपस्या करने गया, संत आए, खड़ा नहीं हुआ। संतों ने कहा भले आदमी, अपने से बड़े आवे तो खड़ा होना चाहिए। हाथी की तरह तेरी बुद्धि मोटी, जा हाथी हो जा। कि महाराज मेरा उद्धार भगवान के हाथ का स्पर्श होगा, जा। भगवान ने आज इन दोनों को शुद्ध करने के लिए जो संत शापित थे, संतों का शाप का, देखो भगवान संतों का शाप है ना, शाप या वरदान। शाप यदि कोई संत दे देता है तो भगवान उसको संत से ही दूर करवाते, खुद नहीं करते। और संत कोई वरदान दे दे तो भगवान उसको पूरी के लिए खुद आते हैं। अरे ये संत की सेवा हो जाएगी, उनकी बात की रक्षा हो जाएगी। भगवान जैसे अपने भक्तों की बात रखते हैं, ऐसे सज्जनों अपने लोगों को परिवार में एक दूसरे की बात रखनी चाहिए। उद्धार हो गया। भगवान ने कहा देखो भाई आज मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूं। जो आदमी ये गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनेगा, या जो आदमी प्राणांत के समय में नारायण जो आदमी इसकी कथा सुनेगा और जो आदमी गजेंद्र मोक्ष का रोज पाठ करता है, उस आदमी को अंतिम समय में मेरी याद मैं खुद ही दे दूंगा। भगवान अपनी याद दे देंगे मृत्यु के समय में। इस कथा को सुनने का ये लाभ है। ये सभी जानते हैं गजेंद्र उद्धार, हाँ उद्धार हो गया, पर लाभ कितना है इसका? जितनी बार सुनो उतना ही भगवान का अनुग्रह बढ़ता ही जाता है। 5वें मनवंतर में भगवान ने बैकुंठ की स्थापना की। 6ठे मनवंतर में भगवान ने समुद्र मंथन में सहयोग किया कि हमारा समुद्र मंथन की कथा सुनाओ। है तो समुद्र मंथन में निकला तो जहर, परंतु कथा में अमृत है। समुद्र के अंदर तो जहर था, पर कथा में अमृत निकला। तो वो कथामृत आप सुनाओ। देखो सीधा ही नहीं कहा है, कहा है कि समुद्र मंथन हुआ, देवताओं को अमृत पिला दिया भगवान। उसके बाद क्या हुआ, बाद की बात सुनाना विशेष। किंच अन्यद अभवत ततः। तो कहने लगे कि देखो एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान के दर्शन करने गए तो भगवान ने बड़ा आदर किया दुर्वासा जी का। दुर्वासा, दुर माने खराब है, वास माने कपड़े जिसके, अर्थात जिसको जो ऊपर से अपनी खराबी दिखाता है पर अंदर में जिसके अच्छाई छिपी रहती है, वो है दुर्वासा। आप यहां से मारवाड़ जाओगे और आपके पास में कुछ रुपया है
तो आप फटे पुराने कपड़े पहनोगे और यात्रियों को ये बताएंगे कि हम तो एक गरीब आदमी हैं। मेले कुचेले फटे पुराने कपड़े पहनकर जाओगे, क्योंकि आप अपने असली धन को छिपाते हैं। वास्तव में आप गरीब नहीं है, उन कपड़ों के लायक नहीं, पर फिर भी पहनते हैं। ऐसे दुर्वासा जी भी अपने अंदर छिपा हुआ भगवान का जो भक्ति भाव है उसको छिपा के चलते हैं। ऊपर से क्रोध करते हैं, लोगों के सामने कोई हमारी प्रशंसा न करे, बड़ाई न करे, मान न करे, क्योंकि मान बड़ाई आदर सत्कार इससे तपस्या क्षीण होती है। तो वो छिपा के रखते थे और अगले की तपस्या को प्रकट कर देते थे। अस्तु, तो वो भगवान से मिलने के लिए गए, भगवान ने स्वागत किया, माला वगैरह पहनाई और वहां से विदा होकर बाहर आए। बैकुंठ से बाहर आए तो इंद्रलोक में इंद्र मिला, तो इंद्र को उन्होंने माला पहनाई। अरे इंद्र को कहा, ए इंद्र देख आज विष्णु भगवान की माला है, देख ले, पहन ले। इंद्र ने कहा महाराज, हाथी की सूंड में डाल दी माला को, हाथी ने उसको मसल दिया। अब दुर्वासा जी क्रोध करने लगे, जाओ तेरे हाथ से राज्य चला जाएगा। इतने में ही दैत्यों ने आक्रमण कर दिया और इंद्र आदि सब राज्य से रहित हो गए। इसलिए सज्जनों, बड़ों की कृपा लेनी चाहिए, बड़ों की नाराजगी कभी नहीं लेनी चाहिए। अब इंद्रादि देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा वगैरह सब भगवान के धाम के बाहर जाकर पुकारने लगे, हे महाराज, हे महाराज, ये सारा संसार आपका रूप है, आकाश नाभि है, ये पवन चलता है ये आपका श्वास है, पृथ्वी आपका पैर है, चंद्रमा आपका मन है, दिशाएं आपका, ये विराट रूप आप ही का रूप है, आप ही का रूप। जिस प्रकार एक वृक्ष के जड़ में जल देने से सारा वृक्ष हरा हो जाता है, ऐसे जो आपके लिए कर्म करता है वो सारे संसार की सेवा कर देता है। कितनी बड़ी बात है। देखो, मैं भगवान का घर संभालता हूँ, मैं भगवान का काम करता हूँ, उससे सारी सृष्टि की सेवा होती है, क्यों सारी सृष्टि भगवान की। तो जैसे वृक्ष के जड़ में जल देने से सारा वृक्ष हरा भरा हो जाता है, ऐसे आपके लिए कर्म करने पर वो कर्म है जो सारे सृष्टि का उपकारक बन जाता है। भगवान ने आकर दर्शन दिए, भगवान के शंख चक्र गदा पद्म ये भी और दो सब मूर्तिमान होकर खड़े हो गए, मूर्तिमान होकर। ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज, घड़े के आदि में मिट्टी है, बीच में मिट्टी है और अंत में मिट्टी है। इसी प्रकार इस संसार में आदि में भी आप हो, बीच में भी आप हो और अंत में भी आप हो। आप ही आप हो। हम तो एक बड़े भारी कष्ट में फंस गए, इसलिए आपसे निवेदन करते हैं। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, मेरे से प्रार्थना कर ली और अब चिंता भी करो, दो काम मत करना। तुमको ऐसा उपाय बताता हूं कि तुम्हारी सदा के लिए ये लड़ाई मिट जाए। ये क्या? कि तुम लोग समुद्र मंथन करो क्षीर सागर का, और उस मंथन में मंदराचल पर्वत की मथानी बनाओ, वासुकी नाग की डोरी बनाओ, और दैत्यों के साथ अभी संधि करो। जब
समुद्र मंथन होगा तो तरह तरह की चीजें निकलेगी। कहीं तो लोभ मत करना और कहीं पर दुखी भी मत होना। किसी भी वस्तु के प्रति लोभ मत करना, ये तो मैं ले लूं। और कोई ऐसी डरावनी चीज निकल जाए तो घबराना भी नहीं। ठीक है, ब्रह्मा जी ने देवताओं को भेज दिया। शंकर जी और ब्रह्मा जी तो वहीं रह गए, देवताओं को भेजा, जाओ समुद्र मंथन के लिए प्रयास करो, दैत्यों के पास जाओ।